Greetings everyone. Today I will start chapter 3 force and work. Force मतलब आपको पता है force और work मतलब काम और force मतलब बल. ठीक है, देखो force is a push or a pull that acts on an object. Force जो है वो एक या तो हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं. मतलब जब हम किसी चीज़ को ऐसे धकाते हैं, किसी को धक्का लगाते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? फोर्स. ठीक है, अब कोई चीज़ मान लो आप ये पेंसिल रखी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पेंसिल है, इसको जब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो ये अपने आप नहीं हिलेगी. ठीक है ना. अब अगर इसको मैं ऐसे यहाँ से यहाँ यूँ धक्का लगाऊंगी तो ये उधर चली जाएगी. अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगी तो ये मेरी तरफ आ जाएगी. तो ये इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको फोर्स लगा रहे हैं हम. ठीक है. एक्शन सच एज ओपनिंग अ डोर, जैसे किसी दरवाजे का खोलना, पिकिंग अप अ स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग का उठाना, और टर्निंग ऑन अ टैप रिक्वायर्ड फोर्स, यानी टैप को बंद करना. ये जितने भी काम होते हैं बेटा, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? फोर्स चाहिए होती है. When the force applied on an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, cause it to move, तो वो उसके हिलने का कारण बनते हैं, यानी मूव करने का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करता है. ठीक है. We say that work is done, और हम कहते हैं कि काम हुआ है. वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं वर्क हैज़ बिन डन, कि काम हो चुका है. व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हैपन, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो हम कहेंगे कि काम हुआ है. फर्स्ट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव. एक स्टेशनरी मतलब स्थिर, जो एक ही जगह पर है, जो मूव नहीं कर रही. ठीक है. अगर ऐसी कोई चीज़ मूव करने लगे तो हम उसको बोलेंगे कि काम हुआ है. ठीक है बेटा. जैसे ये मान लो पेन है, ये यहाँ रखा है, अब अपने आप ये नहीं हिलेगा, तो ये स्टेशनरी पोजीशन पे है. लेकिन अगर ये मूव करना शुरू हो जाए, जैसे हमने ये धक्का लगाया, खींचा, तो ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? काम हो रहा है. ठीक है. अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स कम्स टू अ स्टॉप. अब ये मान लो मूव कर रहा था ऐसे, अब हम फोर्स लगा के इसको यूँ रोक दें, ठीक है, तो ये इसका मतलब तब भी ये काम हुआ है, क्योंकि पहले मूव हो रहा था फिर रुक गया. अगर रुक गया है और मूव कर रहा है तो भी फोर्स होगा. अगर मूव कर रहा है और रुक जाए फिर भी फोर्स होगा, काम होगा. अब मूविंग ऑब्जेक्ट्स बिगिन टू मूव फास्टर और स्लोअर और चेंज डायरेक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो वो या तो स्पीड से और ज़्यादा मूव करनी शुरू हो जाए, या कम हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वहाँ पर भी हम वर्क डन मानेंगे. एन ऑब्जेक्ट फॉल्स और ब्रेक, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर जाए और गिर के टूट जाए तो भी हम वर्क डन मानेंगे. ठीक है. तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं बेटा, अगर ये होती हैं तो हम ये मानेंगे कि काम हुआ है. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. अब काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको बोलेंगे एनर्जी. आपको भी पता है ना, हम बोलते हैं जैसे कि ये काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं होगी तो हम ये काम कैसे करेंगे, है ना. तो वो एनर्जी होती है. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव. जो हमने किसी चीज़ पर एनर्जी लगाई तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र होके उस ऑब्जेक्ट के पास चली जाती है. ठीक है. और इसीलिए वो मूव करता है. अब देखो, द 3 टर्म्स फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ये 3 टर्म है बेटा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, आर इंटरकनेक्टेड. ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ स्टेशनरी फुटबॉल. अब समझ लो एक ये बॉल ऐसे ही रखी है, हिल नहीं रही है. ठीक है. तो जब एक फुटबॉल प्लेयर उस बॉल को किक करता है, द बॉल मूव्स, वो बॉल मूव करती है, आगे जाती है ना. जब पीछे से फुटबॉल प्लेयर उसको पैर मारता तो वो आगे जाती है. हियर, यहाँ क्या हुआ फिर? द फुटबॉल प्लेयर्स अप्लाइज फोर्स ऑन द फुटबॉल. जो फुटबॉल प्लेयर था उसने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया. द एनर्जी ऑफ द फुटबॉल प्लेयर
जो उन्होंने फोर्स लगाया तो जो फुटबॉल प्लेयर की एनर्जी थी वो ट्रांसफर्ड हो गई कहाँ पर, बॉल के पास, एंड मेक्स इट मूव, और उस फोर्स से वो चल पड़ी। वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, काम हो जाएगा यानी काम कब होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है। Thus we say that the football moved, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फुटबॉल मूव हुई because of work done by the player, क्योंकि प्लेयर ने काम किया। क्या काम किया उन्होंने, कि उस फुटबॉल को पुश कर दिया, उस पर फोर्स लगा दिया, पैर उसके ऊपर लगाया, तो जो फुटबॉलर की जो एनर्जी थी वो फुटबॉल में चली गई। जैसे हम इसको ऐसे पैर से मारेंगे तो इस पैर से लगने के कारण इनका फोर्स फुटबॉल में चला जाएगा और बॉल आगे की तरफ चली जाएगी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, इट कैन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट्स, इस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करता है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, देन द ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर, तो वो ऑब्जेक्ट फास्ट से मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखी होंगी बेटा, बच्चों की छोटी छोटी कार आती हैं, अगर आप उसको ऐसे धीरे से चलाओगे तो वो धीरे से चलेगी, लेकिन आप उसको जब ऐसे फोर्स लगाओगे, तेज़ी से करोगे, तो वो काफ़ी स्पीड से आगे जाएगी, है ना। तो फोर्स लगाने से, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड स्टॉप, फोर्स क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को धीरे भी कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मूवमेंट, अगर उसकी मूवमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए, द ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, स्लो हो जाएगा, एंड इवेंचुअली स्टॉप, और वो धीरे धीरे वो बंद भी हो जाएगा, रुक भी जाएगा। एग्जाम्पल है बेटा, अ फील्डर स्टॉप द क्रिकेट बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो फील्डर होता है वो बॉल को कैसे रोकता है, कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसको पकड़ता है, उससे वो बॉल रुक जाती है। फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे गेम में क्या होता है बेटा, जैसे टेनिस और क्रिकेट होती है, डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज कॉन्टिन्यूसली चेंज्ड बाय हिटिंग इट, मान लो बॉल ऐसे सामने से आ रही है और हम बैट से मारते हैं तो वो दूसरी तरफ चली जाती है ना। तो जब उस पर फोर्स लगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। फोर्स चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को चेंज कर देता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, जैसे टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स अप्लाइड ऑन अ ब्रिटल मटेरियल सच एज ग्लास कैन ब्रेक इट, ब्रिटल मतलब जो हार्ड तो होता है बेटा लेकिन टूट सकता है, तो अगर हम ऐसे मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, जैसे ग्लास होता है, ठीक है। तो आज बेटा यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।